नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि लगभग 40 नंबर उत्तराखंड में माने तो उत्तराखंड में 40 नंबर की जीके और जीएस हमसे पूछता है। ठीक है, तो आज हम ही वही बात करेंगे। जो सामान्य अध्ययन है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेंट्रल विस्टा। हाल ही में देखिए जो नई संसद भवन है उसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो यहाँ से जो है 1 से 2 नंबर सेंट्रल विस्टा से जरूर पूछेगा कि नई संसद भवन का निर्माण कब हुआ या किसके द्वारा किया गया, या बहुत जितने भी सवाल यहाँ से बनते हैं सेंट्रल विस्टा परियोजना से, तो उस सभी सवालों का यह संकलन है पूरी वीडियो। यहाँ से अगर आप पूरी वीडियो कवर कर लेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे, तो आने वाली परीक्षा में 2 से 3 नंबर जो इस टॉपिक से बनने हैं वह आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आखिरकार समझ लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा है क्या। ठीक है, अब सेंट्रल विस्टा क्या है। इंडिया गेट से, ठीक है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक, ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक का एरिया जो है क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल विस्टा। ठीक, अगर सेंट्रल विस्टा की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी में ये क्या है, स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है सेंट्रल विस्टा, रायसीना की हिल पे। ठीक है, रायसीना हिल पे सेंट्रल विस्टा स्थित है। और इंडिया गेट से राष्ट्रपति तक का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल विस्टा कहलाता है। और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक कुल 3.2 किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति तक का भवन का जो एरिया है वह कहलाता है सेंट्रल विस्टा। अब देखिए इसको अगर हम इतिहास में लेके जाएं तो देखिए 1911 में जब कलकत्ता में हमारा शासन चल रहा था और इसके किंग थे जॉर्ज पंचम, तो कलकत्ता में लगातार हो रहे विरोधों के कारण उनसे परेशान होकर जॉर्ज पंचम ने एक निर्णय लिया था कि जो दिल्ली है वह कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की जाएगी, दिल्ली में। ठीक है, जो राजधानी है वह कहाँ से स्थानांतरित होगी, कलकत्ता से, और कहाँ पे ले जाई जाएगी, दिल्ली। अब दिल्ली पे राजधानी स्थानांतरित होनी है तो दिल्ली पे प्रशासनिक इकाइयाँ भी होगी। तो इन्होंने एक क्या किया, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पे प्रशासनिक इकाई बनाने का ऐलान किया, और उसी को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल विस्टा। ठीक है, और इसके जो मुख्य डिजाइनर थे, देखिए संसद भवन के भी मुख्य डिजाइनर आपको पता होंगे, तो वह थे हमारे, जो डिजाइन किया गया था, एडवर्ड लुटियन। ठीक है, एडवर्ड लुटियन और बेकर ने, हार्वर्ड बेकर हैं। ठीक है, इन दोनों ने ही क्या किया था, जो हमारी प्रशासनिक इमारतें हैं उसको डिजाइन किया और वहां पे प्रशासनिक डिजाइन बनाने, जो प्रशासनिक इमारतें हैं उनको बनाने का कार्य आरंभ किया। परंतु 1949 तक ये कार्य समाप्त नहीं हुआ था। लगातार बिल्डिंगें बनी रही थी, इमारतें बन रही थी, और 1949 में आज़ादी के बाद ये कार्य लाजमी है कि वह बंद हो जाएगा, क्योंकि ये परियोजना किसकी थी, हमारा अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो अंग्रेज जब चले गए तो उनकी परियोजना भी चलेगी, और जो यह सेंट्रल विस्टा परियोजना थी वह उधर ही पे रहेगी। ठीक है, जितना निर्माण हुआ था, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति भवन की या संसद की, जो चीज़ें बन गई थी वह बनी रही, और जो चीज़ें बननी रहेगी थी वह निर्माण आधे में ही रुक गया था। ठीक है, तो इसी पूरी परियोजना को क्या कहते हैं, सेंट्रल विस्टा में विस्टा कहते हैं। और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक इस परियोजना के तहत लगातार बिल्डिंगें बननी थी। ठीक है, और अगर बात करें एक और सवाल की, सवाल इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि संसद भवन का निर्माण, ठीक है, या संसद का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वह किया जाता है अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी सवाल आ सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के पहले सवाल पे। तो पहला जो सवाल है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो अगर बात करें हम भारत के नए संसद भवन की, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है, और केंद्रीय सरकार द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी इसी तिथि को भी। फिर है अगला, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इमारत को नए सिरे से बनाया
जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसके तहत कुछ बिल्डिंगें नई बनेंगी और कुछ बिल्डिंगें पुरानी हैं। जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, ये पहले से ही बना है तो इसको पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किस इमारत को नए सिरे से नहीं बनाया जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और इसी के साथ जो अन्य बिल्डिंग है जिनको नहीं बनाया जाएगा, इंडिया गेट, ठीक है, इसको नए सिरे से नहीं बनाया जाएगा। ठीक, फिर है हमारा वॉर मेमोरी, ठीक है, वॉर मेमोरियल, वॉर मेमोरियल बिल्डिंग को भी नहीं बनाया जाएगा पुनः। ठीक है, और हैदराबाद हाउस, ठीक है, और रेल भवन और वायु भवन, इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, वायु भवन, ठीक, इंडिया गेट, वॉर मेमोरी, हैदराबाद हाउस, रेल भवन और वायु भवन। ठीक है, ये सब क्या होंगे, हमारा निर्माण पुनः नहीं होंगे, ये पहले से निर्मित हैं तो इनको वैसा ही रखा जाएगा। अब जो हमारी नए सिरे से बनने वाली बिल्डिंगें हैं, इस तरीके से सवाल भी आ सकता है कि नए सिरे से कौन बन रही है। तो नए सिरे से जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें है हमारा प्रधानमंत्री आवास, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास, ठीक है, और हमारा संसद, ठीक है, संसद तो मुख्य है, ठीक है, संसद हो गया, और इसी के साथ हमारा उपराष्ट्रपति भवन या आवास कहें इसे हम। ठीक है, उपराष्ट्रपति आवास, ये सब हमारे क्या है, नए सिरे से बनने वाली बिल्डिंगें हैं या इमारतें हैं। फिर है अगला सवाल, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को, और किसके द्वारा किया गया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं विमल पटेल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो नई संसद भवन में जो पहली बैठक है वह आयोजित की गई थी 18 सितंबर 2023 को, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था हमारा पहला बिल, महिला आरक्षण बिल, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% की भागीदारी का आरक्षण प्रदान हुआ है, वह बिल पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा, और आप जो अन्य पॉइंट है उसको भी नोट करते रहिएगा। फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। तो जो अगर बात करें हम इसके वास्तुकार की, देखिए दोनों सवाल अलग अलग है। वास्तुकार है हमारे विमल पटेल डिजाइनर, और जो डिजाइन है वह तैयार किया गया था, कंपनी का नाम पूछा गया है, तो वह कंपनी कौन सी है, हमारा एचसीपी कंपनी। ठीक है, एचसीपी कंपनी द्वारा जो नया संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार किया गया था, और नए संसद भवन का डिजाइन इन्होंने किस तरीके से रखा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, आकार भी पूछ सकता है, तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, और इसके त्रिभुजाकार होने की जो लॉजिक है वह ये है कि इसमें त्रिभुजाकार में जो है क्षमता अधिक होती है और क्षेत्र का एक अच्छा उपयोग हो जाता है। ठीक है, पूरे क्षेत्र का एक अच्छी तरह से उपयोग भी होता है, और दूसरा जो एरिया था वह इसी तरीके से था, तो इसको किस तरीके से बनाया गया है, त्रिभुजाकार बनाया गया है। फिर है अगला, सेंट्रल विस्टा के बाहरी हिस्से में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा के जो बाहरी हिस्से हैं उसमें हमारा जो उपयोग किए गए हैं वह किया गया है गुलाबी और पीले। ठीक है, गुलाबी और पीले रंग के धौलापुरी, इस नाम को भी आप लोग याद करिएगा, धौलापुर बलुआ पत्थर है ये। ठीक है, धौलापुर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, और रंग कौन सा है इनका, गुलाबी और पीला, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, यह सीम नहीं
ये क्या होगा, सीटें हैं। ठीक है, अब नए संसद भवन में जैसे मैंने बताया था 2026 में परिसीमन है, और उसके बाद लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी और राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेंगी। तो नए संसद भवन में जो लोकसभा की सीटें हैं वह हैं 888। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। और बात करें अगर इसी में राज्यसभा में, ठीक है, सभी को पता है जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है कौन सा, लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 888 और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में है 384 से 400। ठीक है, ये क्या है राज्यसभा में 384 राज्यसभा में। तो सवाल हमारा इस तरीके से ही बन सकता है, नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो कितनी हैं 384। फिर है अगला सवाल, सेंट्रल विस्टा का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट के तहत। इसको सिंपल भाषा में माने तो ठेकेदार। ठीक है, सेंट्रल विस्टा परियोजना का ठेकेदार कौन है, तो वह है टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना बनाई जा रही है। फिर है अगला, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये के सिक्के का अनावरण किया था। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के समय 75 रुपये का जो सिक्का है उसका अनावरण किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फिर है नए संसद भवन में स्थापित संगोल किस राजवंश से संबंधित है। देखिए संगोल जो है राजदंड है। ठीक है, इस तरीके से है, ये बहुत बार आपने मूवी में भी देखा होगा। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जो है इसका थोड़ा बड़ा है, ठीक, और नीचे को ऐसे पतला है। ठीक है, जो उनका संतरी आता है या वह उसको पकड़े हुए आता है, या फिर देखिए जो पुतला लगा होता है उसमें भी इस तरीके का राजदंड लगा हुआ देखा होगा आपने बहुत बार मूवी में। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, संगोल। ठीक, तो इस संगोल का जो संबंध था वह था हमारा चोल वंश से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है सही है। और इसका तमिल में जो अर्थ होता है वह होता है, संगोल का अर्थ होता है तमिल में न्याय। ठीक है, तमिल का जो अर्थ संगोल का जो अर्थ होता है तमिल में वह होता है न्याय। और इस किस राजवंश से इस संबंधित है, ये चोल राजवंश से। ठीक, और इसमें जो है स्वर्ण की परत लगाई गई है, जो राजदंड है पूरा ये, इसमें क्या किया गया है, स्वर्ण की परत लगाई गई है। ठीक है, स्वर्ण की परत लगाई गई है, ये भी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन में संगोल की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह की गई थी 28 मई 2023 को ही। ठीक, ऑप्शन ए क्या है सही है। फिर है नए संसद भवन में कुल कितने द्वार हैं। तो नए संसद भवन में कुल द्वारों की संख्या जो है वह है हमारी 3। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इन तीनों के नाम भी आप लोग नोट कीजिएगा। पहले द्वार का नाम है ज्ञान द्वार। ठीक, दूसरा है हमारा शक्ति द्वार, और तीसरा है हमारा कर्म द्वार। ठीक है, ये क्या है, 3 हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, 3 द्वार हैं और तीनों के नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, संगोल से संबंधित एक और प्रश्न बनता है हमारा, वह बन सकता है क्या, संगोल की स्थापना संसद के किस सदन में की गई है। तो यह की गई है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, कब, 28 मई 2023 को। फिर है अगला, नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है। थीम का मतलब है कि जो लोकसभा है उसकी दीवारों और फर्श पर जो है उस तरह की क्या की जाएगी, कलाकारी की जाएगी, और उनको उस रंग से या उस तरीके की बनावट से सजाया जाएगा। ठीक है, तो नए जो लोकसभा की थीम है वह है हमारा मोर थीम। ठीक है, कौन सी थीम है, मोर थीम। अब जो लोकसभा है उसकी दीवारों पे मोर के रंग लगाए जाएंगे और मोर की चित्रकारी बनाई जाएगी, वैसा ही फर्श पर भी होगा। ठीक है, तो लोकसभा किस थीम पर है, मोर थीम पर। और इसी तरीके से दूसरा सवाल बन सकता है हमारा कि नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है। ठीक है, तो वह है हमारा कमल थीम। ठीक है, उसकी दीवारों पे और फर्श पे
किस तरीके की कलाकारी की जाएगी, गुलाब के रंग की और गुलाब की तरह डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, सॉरी कमल की तरह, ठीक है। कौन सी थीम पे आधारित है, कमल थीम पे आधारित है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। लोकसभा की कौन सी है हमारा, मोर थीम, राज्यसभा की कमल थीम। फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन में के लोकसभा में पहला बिल कौन सा पारित हुआ था, ठीक। तो मैंने अभी बताया था आपको ऊपर कौन सा हमारा 33% आरक्षण वाला, कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% की भागीदारी की अब सुनिश्चित की गई है, ठीक है। तो यह जो परियोजना थी वह परियोजना थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है, ठीक। और इसी के तहत जो राज्यसभा और लोकसभा है इसमें 33% की भागीदारी क्या की गई है, सुनिश्चित की गई है। फिर है अगला सवाल, भारत के पुराने संसद भवन को क्या नाम दे दिया गया है। तो नया जो सदन है संसद भवन है, ठीक है। अब पुराना जो संसद भवन है उसका नाम आखिरकार क्या रखा गया है, यह भी पूछ सकता है। तो पुराने सदन का जो नाम है वह रखा गया है संविधान सदन, यानी कि ऑप्शन बी क्या है सही है यहाँ पे। फिर है अगला सवाल 18वां, कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो यह मैं अभी पहले से ही कह रहा हूँ, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र कहाँ आयोजित होगा, ठीक है, 2 बार हो गया, और ये सांसद नहीं, ये क्या होगा संसद, ठीक है, कुछ बहुत मिस्टेकें हो जाती हैं। तो सवाल क्या है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है, तो वह कहाँ पे आयोजित होगा, तो वह होगा हमारा लोकसभा हॉल में, यानी कि ऑप्शन ए क्या है सही है। फिर है आज का वीडियो का अंतिम सवाल, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कब आरंभ हुआ था। देखिए यह आरंभ हुआ था हमारा 10 दिसंबर 2020 को, ठीक। और इसका जो शिलान्यास किया गया था वह कब किया गया था हमारा, जो इसकी शुरुआत हुई थी, शिलान्यास कब हुआ, 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1 अक्टूबर 2020 को। और इसका शिलान्यास या आरंभ हुआ था, इसके भवन का निर्माण आरंभ वह हुआ था 10 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।